हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आज की जो रेमेडी है बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है। बेराइटा की ही सीरीज चल रही है। एक ऐसी रेमेडी जो रिप्रेजेंट करती है इनोसेंस को, लॉन्गिंग फॉर अफेक्शंस, डीप इमोशनल सेंसिटिविटी, अ जेंटल सोल who feels unloved and inferior. Yes, we are talking about Beraita Foss. इसमें बेराइटा फॉस में बेरियम एंड फॉस्फोरस, बेराइटा का डिपेंडेंसी इसके अंदर है, इंफीरियोरिटी है, चाइल्ड लाइक हेजिटेशन है इसमें, और फॉस्फोरस की अफेक्शंस हैं, सेंसिटिविटी है, सोशेबिलिटी है इसके अंदर। तो जब एंड रिजल्ट बेराइटा और फॉस्फोरस को एक मिक्स किया गया तो क्या मिला? अ जेंटल शाय इमोशनल सोल हु फील्स अनलव्ड। इंफीरियर फील होगा इसको, अपने आप को इंफीरियोरिटी रहेगी इसके अंदर कि मेरे को आई एम इंफीरियर देन अदर्स, एंड सीक्स वैलिडेशन थ्रू काइंडनेस। बहुत काइंड पर्सनालिटी होती है ये। कोई उसको कुछ कह भी दे तो भी वो उनके लिए बहुत काइंड रहता है, वॉन्ट रिबेल और वॉन्ट आंसर इन एंगर। तो इसका कोर सेंस क्या है? आई डिपेंड ऑन अदर्स बिकॉज आई फील टू स्मॉल टू स्टैंड अलोन। इसके अंदर करेज नहीं है। And I just want to be loved. I just want to feel being loved. ऐसे उसके अंदर उसके ऐसे कश्मकश चल रही होती है कि why I am not being loved, जबकि मैं इतना कर रहा हूँ। अगर हमने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी हुई है तो उसमें क्या हमने देखा है? द पर्सन इज इनोसेंट, इमोशनल, अफेक्शनेट, स्लोअर इन अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, फील्स अनलव्ड, एक्सक्लूडेड फीलिंग होती है उसको, येट कीप्स हेल्पिंग एवरीवन विद प्योर लव। दैट इज बेराइटा फॉस एनर्जी। माइंड पिक्चर में अगर देखा जाए तो ये पर्सन शाय होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, चाइल्ड लाइक होते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर रहता है, फील्स इग्नोर्ड और अनलव्ड बाय केयर गिवर्स, स्लो इन लर्निंग, fears ridicule, if scolded they're silent, tearful and confused रहेंगे कि क्यों मुझे scold किया गया है, why, so they seek reassurance, is this right, whatever I am doing, is this right. एक्सट्रीमली सिंपैथेटिक होते हैं, प्रोटेक्ट्स अंडरडॉग्स, जिसके ऊपर भी गलत हो रहा होगा, अगर बहुत सारे लोग मिलके किसी एक को बुली कर रहे हैं तो ही गो एंड स्टैंड विद दैट पर्सन, चाहे उसके अंदर खुद के अंदर हिम्मत नहीं है बट उसके लिए जाके खड़ा हो जाएगा ये पर्सन। कैन नॉट टॉलरेट हार्शनेस। अब हमने इसके निमोनिक जो मैंने बनाए हैं, दैट इज अ शाय फॉस्फोरस चाइल्ड, दैट इज शाय फॉस चाइल्ड। शाय का अब हम स्टार्ट करते हैं। एस फॉर शाय एंड सेंसिटिविटी रहेगा, सेंसिटिव पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है, जैसे मैंने बताया अंडरडॉग के लिए भी जाके खड़ा हो जाएगा। एच इज़ फॉर हेल्पलेस फीलिंग होती है इसके अंदर, डिपेंडेंट रहता है। वाई इज़ फॉर यर्न्स फॉर लव, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि मुझे लोग क्यों नहीं अप्रिशिएट करते हैं। देन फॉस्फोरस का पी इज़ फॉर प्रोटेक्ट्स अंडरडॉग्स। एच इज़ फॉर हाइड्स इनसिक्योरिटीज़। ओ इज़ फॉर ओवर सिंपैथेटिक होते हैं ये। एस इज फॉर स्लो लर्नर होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। देन इज चाइल्ड, चाइल्ड का सी रहेगा कोल्ड एंड कोल्ड सेंसिटिव होते हैं, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड। एच इज फॉर हार्डली एंग्री, बहुत कम, बहुत रेयर ये पर्सन एंग्री होगा। आई इज फॉर इंफीरियोरिटी फीलिंग रहेगी इसमें। एल इज फॉर लर्निंग डिले यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज तो है ही है इसके अंदर। डी इज फॉर डिपेंडेंट लव रहेगा, दे डिपेंड कि मेरे पर क्यों नहीं लोग जो उनसे हैं वो मुझे, मेरे पे भरोसा क्यों नहीं करते, वाई डोंट दे लव मी। तो ये डिपेंडेंट रहते हैं लव के ऊपर, दूसरे लोगों की अफेक्शन के लिए। तो अ शाय चाइल्ड, अ शाय फॉस्फोरस चाइल्ड हु फील्स अनलव्ड। अब इसके हम फिजिकल पिक्चर देखें। स्फीयर ऑफ एक्शन इसका ग्लैंड्स, नर्व्स, ब्रेन पर एंड बोन्स पर एंड ब्लड वेसल्स पर रहेगा। की यूजेस इसके रहेंगे, क्या रहेंगे, कहाँ पर? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का, लर्निंग डिले, डेवलपमेंटल डिले अगर पर्सन में है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, स्वोलन ग्लैंड्स हैं, डिलेड ग्रोथ है, ड्वार्फिज्म है, एल्डरली में आर्टेरोस्क्लेरोसिस है, सेनिलिटी है, मेमोरी डिक्लाइन हो रही है। तो ये बहुत ही यूजफुल है ये रेमेडी। मोडालिटीज इसकी है, वर्स फ्रॉम कोल्ड डैम्प वेदर एंड बेटर फ्रॉम वार्मथ एंड जेंटल अफेक्शन। और इसका अगर हम सेंस पूरी समरी देखें इसकी,
तो कोर जो इसकी फीलिंग रहेगी, आई एम अनलव्ड एंड अनवर्दी। कॉम्पनसेशन इसको क्या रहेगा, विंस अफेक्शन बाय बीइंग जेंटल एंड हेल्पफुल। ये इसकी कॉम्पनसेशन होती है कि मैं दूसरों के ऊपर अपना और भी ज़्यादा इनके लिए काम करूं ताकि मेरे ऊपर लोग भरोसा करें, मेरे को भी प्यार करें। जबरदस्ती सोसाइटी में घुसने की कोशिश कैसे करेंगे, ओवरली दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर और उनके काम करके। Then they fear of being ridiculed, exclusion, being ignored, they have fear। और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, प्योर हार्टेड सिंपैथी होती है। ये अगर किसी के सिंपैथेटिक है तो पूरे दिल से है, दे वांट आउट शो कि भाई मैं बाहर बाहर से नहीं करेंगे, उनके अंदर से ये फीलिंग आती है। तो इसी तरह से क्लोजिंग थॉट जो बेराइटा की रहेगी, बेराइटा फॉस हमें क्या टीच करती है, दैट सॉफ्टनेस इज स्ट्रेंथ। बेराइटा फॉस की सॉफ्टनेस उसकी स्ट्रेंथ है। इवन दोज हु फील इंफीरियर कैन हील अदर्स विद लव। अपने आप को वो इंफीरियर फील करते हैं पर दूसरों के लिए वो खड़े हो जाएंगे और उनको हील कर देंगे अपने अफेक्शन, अपने प्यार से। That's all from my side. I'm Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. Or disclaimer, don't use these remedies on your own. This is only for homeopaths to learn easily. प्लीज़ आपने अपने आप ये रेमेडीज सुनकर खुद पे मत आजमाइए, क्योंकि ये एक रेमेडी 10 चीज़ों में और यूज़ होती है और 10 और रेमेडीज है जो आपकी प्रॉब्लम के लिए हम उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। So don't be your doctor on your own. Ask your nearest homeopath which remedy is more suitable for you. That's all from my side. See you next time with another remedy.